मुजफ्फरपुर की चर्चित कवयित्री एवं साहित्यकार मीनाक्षी मिन्नल ने ओमान के मस्कत में हिंदी का प्रतिनिधित्व किया है। मीनाक्षी मिन्नल से न्यूज़ 18 लोकल की खास बातचीत। नदी का आधार भी चंगा चाहिए, सरस्वती यमुना नहीं गंगा चाहिए जीवन भर का अनुबंध, दायरे की मांग में सिंदूर भरे बांध, नदी बांध की कसौटी पर खड़ी चाहिए, सबको नदी चाहिए। बना के रास्ते खुद जो अपनी धुन में चलती हो, मकाम मिलने से पहले नहीं ठहरती जो, ऐसी गुस्ताख हठी नहीं चाहिए, सबको नदी चाहिए, बहने वाली नहीं रहने वाली नदी। आपका परिचय क्या हुआ? नमस्कार, मैं डॉक्टर मीनाक्षी मिन्नल मुजफ्फरपुर बिहार से हूँ। मैं मूलतः कवित्री हूँ, साहित्यकार हूँ और साहित्य के साथ जीना चाहती हूँ। जी, अभी आपकी ओमान यात्रा हुई है जी। क्या विषय था और क्या आयोजन था, किस लिए आपको ओमान भेजा गया? जी, मैं अखिल भारतीय साहित्य परिषद नामक संस्था से जुड़ी हुई हूँ, जो मूलतः साहित्यिक संस्था है और हमारा उद्देश्य है हमारी जितनी भारतीय भाषाएं हैं, हमारी जो संस्कृति है, हमारी जो सभ्यता है, उसका विस्तार पूरे विश्व में है और हम उसकी पड़ताल के लिए, उसकी खोज के लिए ओमान की यात्रा पे हम सभी लोग गए थे। साहित्य के क्षेत्र में आप कब से हैं और कब से आपकी रुचि है और क्या क्या रचनाएं हैं, इसके संदर्भ में बताइए। जी, वैसे तो कहा जाए तो होश संभाला तब से ही साहित्य के प्रति रुचि है, क्योंकि मेरा लगाव उस तरफ था। मैं कविताओं की दुनिया में जीना पसंद करती थी, लेकिन सक्रिय रूप से लगभग सन 2000 से मैंने मंचीय प्रस्तुति देनी शुरू की। तो किशोरावस्था से कहा जाए तो मैं मंचीय प्रस्तुति दे रही हूँ साहित्य के क्षेत्र में। क्या यात्रा की ओमान की और इस यात्रा का क्या उद्देश्य था? जी, हम लोगों की एक पूर्व धारणा होती है किसी देश के प्रति, तो इस धारणा और इस मिथक को कैसे दूर किया जाए, कैसे पाटा जाए। और भारतीय जो संस्कृति है वो वसुधैव कुटुम्बकम की अवधारणा के साथ है। तो हम लोगों ने वहाँ की यात्राएं की। कुल 11 लोग हम लोग थे। सारे लोगों ने ओमान को देखा, महसूस किया। वहाँ की संस्कृति और भारत की संस्कृति का जो साझा समन्वय था, वहाँ हम लोगों ने उसकी खोज की और बहुत अच्छा लगा। ओमान में हिंदी की क्या हालात हैं, हिंदी के विषय में बताएं, ओमान और हिंदी के विषय। जी, हिंदी भाषा का ओमान में बहुत प्रभाव है, चूँकि बहुत सारे भारतीय वहाँ रहते हैं। तो जहाँ भारतीय हैं वहाँ हिंदी में होना लाजमी है, तो वहाँ हिंदी का बहुत प्रचार प्रसार है। साथ ही ओमानी भी जो है ना औपचारिक रूप से हिंदी भाषा जानते हैं, तो हिंदी का बहुत ही व्यापक प्रभाव है वहाँ पर। क्या क्या कार्यक्रम रहा ओमान में जिसमें आपने शिरकत करी? कुल 5 दिनों की यात्रा रही, जिसमें 3 दिन पूर्णतः पर्यटन और 2 दिन वहाँ के जो ओमानी साहित्यकार हैं उनसे मिलना, उनके साथ बैठक हुई, कार्यक्रम हुआ। और 1 दिन जो हमारे जो भारतीय वहाँ पर रहते हैं उनके साथ बैठक हुई, उन लोगों से मिलना जुलना हुआ और हम लोगों ने अपनी अपनी संस्कृतियों को साझा किया। बहुत सारी जानकारी लेकर आई, बहुत कुछ सीखने को मिला। इस यात्रा में बिहार से कितने लोगों ने शिरकत की और जी इसके संदर्भ में बताएं। जी, लगभग पूरे देश भर से 11 लोग शामिल थे। बिहार से मैं एकमात्र प्रतिभागी थी। आपकी शिक्षा दीक्षा कहाँ से हुई है, इसके विषय में? जी, मूलतः मेरी लगभग शिक्षा दीक्षा, यहाँ तक मेरा जन्म भी मुजफ्फरपुर से हुआ और मुजफ्फरपुर मेरे रगों में बहता है। आपकी कोई चर्चित कविता? चर्चित कविता सबको नदी चाहिए। कुछ पंक्तियाँ बताएंगी उस कविता? सबको नदी चाहिए, बहने वाली नहीं रहने वाली नदी। नदी का आधार भी चंगा चाहिए, सरस्वती यमुना नहीं गंगा चाहिए जीवन भर का अनुबंध, दायरे की मांग में सिंदूर भरे बांध, नदी बांध की कसौटी पर खड़ी चाहिए, सबको नदी चाहिए। जी।